की पहली चौपाई क्या कहती है हमसे, जरा ये सुनते हैं हम। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि पर खेव तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। चलिए आगे की चौपाई क्या कहती है कि जब लगिया भयो सीता ही देखी, होए काजू मोए हरस विशेषी। यह कही नाई सबहि कहु माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथ। कि जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। चले कहाँ गए? सीता जी की सुध लेने के लिए लंका जा रहे थे प्रभु हनुमान जी। आगे की चौपाई क्या कहती है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तने बलवारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। बड़े वेग से कैसे उछले? क्योंकि पर्वत बहुत विशाल था। पर्वत बहुत विशाल था। हनुमान जी उस पर चढ़े और उन्होंने फिर वहां से छलांग लगाई। आगे की चौपाई क्या कहती है? जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। झिमिया मोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलियो हनुमाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर्वत से वो उछले थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। सोचिए, इतने बलशाली थे हनुमान जी कि पर्वत पर पैर रख के उन्होंने छलांग लगाई और वो पर्वत ही पाताल लोक में चला गया, धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, रघुनाथ जी का जो अमोघ बाण है, जब प्रभु श्री राम का बाण चलता है तो उसका कोई तोड़ नहीं होता है, उसी तरह से हनुमान जी चले थे। मतलब जिस तरह से प्रभु श्री राम के बाण चलते हैं तेजी से, उसी तेजी के साथ हनुमान जी चले थे। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक होहि समहारी। राम सिया राम जय जय राम। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, तू इनकी
थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। समुद्र ने कहा मैनाक पर्वत से, देखिए कि श्री राम जी के दूत आए हैं, वीर बजरंग बली आए हैं, इनकी थकावट को दूर करने के लिए तुम अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। पहला दोहा जो आता है इसका, टोटल जो दोहा होते हैं पूरे सुंदर कांड में 60 दोहा होते हैं। 60 दोहा जब हो जाते हैं सुंदर कांड वहां पर समाप्त हो जाता है, जिसका पहला दोहा अब हम पढ़ने जा रहे हैं और यहीं पर हम इस कथा को विश्राम देंगे। अगले दिन आपको फिर सुंदरकांड का, जैसे ही दूसरा दिन आएगा फिर सुंदरकांड का अगले क्या बोलते हैं दोहा तक आपको फिर से चौपाई और उनका अर्थ बताया जाएगा। दोहा आता है, हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा बेसाम, मंगल भवन अमंगल हारी, जबहु सुध सिरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जिसका अर्थ है कि हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। सोचिए आजकल के लोग क्या है, थोड़ा सा काम किया चलो रेस्ट कर लेते हैं, थकान हो गई है। यहाँ पर ये देखिए कि हनुमान जी सीता जी की सुध लेने जा रहे थे। जब मैनाक पर्वत से समुद्र जी ने कहा था कि आप हनुमान जी को विश्राम के लिए स्थान दो, तो उन्होंने, मैनाक पर्वत ने समुद्र जी की बात मानी। लेकिन जिसको काम करना था, जिसको काम करना होता है, उसे थकान महसूस नहीं होती है। हनुमान जी ने कहा था कि मैं जब तक प्रभु श्री राम का काम नहीं कर दूंगा, मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा, जब तक सीता मैया की मैं सुध नहीं ले लूंगा, वो किस हाल में है, प्रभु श्री राम तक उनकी सुध नहीं पहुंचा दूंगा, मैं तब तक विश्राम नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारा पहला दोहा समाप्त होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हर हर महादेव। प्रभु सबका कल्याण करें, सबका कल्याण करें, जगत में कल्याण करें।